Most of us grow up by hearing completely opposite two pieces of advice, either be practical or follow your passion. Now, what if I tell you that both of these are incomplete truths? Well, today I will share the untold story of practicality versus passion in this video. Well, hi everyone, this is Isha, and by profession I'm a career counselor, a content creator and an entrepreneur as well. So आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है, वीडियो टॉपिक रहने वाला है, वो इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि हमारी जनरेशन को सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती है कि वो अपना पैशन फॉलो करें या फिर वो प्रैक्टिकल रहें। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आई टेक पर्सनल सेशंस ऑल्सो. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन योर करियर और you are actually confused about your path, you can reach me out on Instagram. I will mention my ID in the description and here as well. So you can DM me on Instagram for the details. Now ज़्यादा डिले ना करते हुए let's start. So let me start by busting the myth of pure passion. So क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पैशनेट फील करते हैं, हम एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है अपना पैशन फॉलो करना, अपना दिल से कोई काम जब हम कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को लेके हम चाहे कितने भी घंटे वो काम क्यों ना करें, वी नेवर फील टायर्ड एंड दैट्स व्हाट पैशन इज़. लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, कैन योर पैशन अलोन गारंटी यू सक्सेस? द आंसर इज़ नो, बिकॉज alone passion without market demand is actually nothing, without right skills is actually nothing. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि actually your passion is fire burning you inside. अब उस फायर को जलने के लिए एक किसी की वुड की ज़रूरत होती है. सो यू नीड एक्चुअली द राइट प्लेटफॉर्म, द राइट मार्केट डिमांड्स टू फ्यूल योर पैशन. ना फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, कोई पेंटर है एंड उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ हिज पैशन. अब वो पैशन अगर अधूरा रहेगा, सिर्फ अकेला रहेगा और उसको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली वो अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन कैसे सेल कर सकता है, अपनी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने पैशन को कैसे सेल कर सकता है अपनी पेंटिंग्स को बना के. सो इज़ इट वर्थ इट? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जब तक उसको वो राइट पाथ नहीं मिलेगा कि वो अपनी पेंटिंग्स को एक्चुअली शोकेस कर सके और मार्केट डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके, तो वो पैशन इज़ नथिंग विदाउट इट. अब यहाँ पे ये होता है कि अकेला जब हम पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ पैशन ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, बिकॉज उसका कोई ऐसे वैल्यू नहीं होती है उस चीज़ की जो हम कर रहे होते हैं. बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो एक्चुअली जल्दी गिव अप कर देते हैं, नॉट बिकॉज दे आर नॉट टैलेंटेड इनफ, नॉट बिकॉज दे आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग, बट बिकॉज they did not convert their passion into that skill that world pays for, right? I hope you are understanding my point. अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं. अब मैं आपका एक मिथ तोड़ने वाली हूँ ऑफ मिथ ऑफ प्योर प्रैक्टिकलिटी. अब इसमें क्या होता है कि हम अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, टू मच प्रैक्टिकल होने के चक्कर में दे जस्ट चूज़ दैट पाथ जो उनको इतना ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाइड नहीं करता है, अंदर से उनको खुशी नहीं मिलती है कोई भी काम करने में. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है एंड उसकी एक अच्छी खासी जॉब तो है एंड ही इज़ एक्चुअली अर्निंग वेल विद अ गुड सैलरी, बट ही इज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज उसका वो चीज़ पैशन नहीं है. Every Monday feels it frustrating because he has to do the same thing each and every day. He has to wake up, he has to go for the work,
he has to do his job, he has to perform his job. That's all he is doing, he is not following his passion. और जब हम ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो चीज़ हमें अंदर से फ्रस्ट्रेट करती है, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट करती है हमारी एनर्जी. Now comes to the main part, that is the untold truth, that is the integration. Now magic happens when you bring both together, your passion and your practicality. Actually truth यही है that you don't have to choose between the two. Real career satisfaction comes when these two things, practicality and your passion, intersects with each other. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे A.R. रहमान है, उनको हर कोई जानता है, ईच एंड एवरी वन नोज हिम. हिज पैशन वॉज सिंगिंग, ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोजर, ही इज़ अ सॉन्ग राइटर, ही इज़ अ सिंगर, एवरीथिंग. सो उनका जो पैशन था वो म्यूज़िक से रिलेटेड था. अब सिर्फ पैशन ही अकेली चीज़ नहीं है. he stepped out and he fulfilled the market demands जो कि सिंगिंग से एक्चुअली, म्यूज़िक से एक्चुअली रिलेटेड थी. he converted his passion into his profession. So that's all I wanted to say, that अगर ये दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट हो जाती हैं आपस में, so that will be the true career satisfaction. No doubt you can turn your passion into your profession, लेकिन उसके लिए आपके पास राइट स्किल्स होनी चाहिए, आपको मार्केट डिमांड्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. There are 3 questions that you can ask yourself ताकि आपको पता चल सके कि आपका पैशन क्या है और आप प्रैक्टिकली किन चीज़ों के बारे में सोचते हो. नंबर 1 इज़ What do I love doing? मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है, क्या करने से आपको सबसे ज़्यादा आप अंदर से खुश होते हो, आप एक्साइटेड फील करते हो, और वही चीज़ आपको आपके पैशन के बारे में बताती है. नंबर 2 इज़ What am I good at or can get good at? दैट रिवील्स योर स्किल. मतलब कि आप क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हो और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जिन चीज़ों में आप अच्छे बन सकते हो. तो वो आपकी स्किल हो गई. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, कोई एक्स्ट्रा दूसरी कोई लैंग्वेज सीख सकता है. सो दैट इज़ योर स्किल. नंबर 3 इज़ What does the world need and pay for? That is the most important part, जो कि आपकी प्रैक्टिकलिटी बताता है. एक्चुअली बात यहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको पे भी कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली मनी अल्टीमेट इज़ द एसेंशियल पार्ट. सो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एक्चुअली पे भी करे विद योर पैशन. सो दैट्स ऑल. मैं कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगी दैट यू कैन इंटीग्रेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, and obviously passion without practicality feels empty, and practicality without passion feels burnout. So you can integrate both of these things and can turn your passion into your profession. एंड रही बात कि हम अक्सर ये सोचने बैठ जाते हैं यार इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाउ कैन आई रीच देयर. कंपटीशन आजकल हर चीज़ में है. आप कुछ भी करोगे, doesn't matter what you do, you will get this competitive surroundings by yourself in everything. कुछ भी आप करोगे सब में कंपटीशन होगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो. each and everyone requires your patience and hard work. I hope you get my point, and that's all for this video. I hope you like the video, and अगर आपको सच में अच्छा लगा हो, please don't forget to subscribe and share this video as much as you can, because it's high time now to let people know that what is actually right for them, what is actually beneficial for them. So yes, that's all, and I'll see you next time. तब तक के लिए bye.